चलो ठीक है, करते हैं बिगिन फिर। ये है आप लोगों का नया चैप्टर लॉगरिथम। अब लॉगरिथम में देखो ये सब तो क्वेश्चन आ गया डायरेक्टली, अपन पहले थोड़ा सा थ्योरी को समझ लेते हैं कि लॉगरिथम का थ्योरी क्या है, कैसे है। ठीक है, टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉगरिथम। सबसे पहले एक बात बताओ, 5 का क्यूब ये कितना होता है? 125। 2 के पावर में 4 ये कितना होता है? 16। 2 के पावर में 5 ये कितना होता है? 30। 7 के पावर में, एक सेकंड रुकना, 7 के पावर में 2 ये कितना हो जाएगा? 49। 3 के पावर में 5 कितना हो जाएगा? 243। 3 बार 4 81 है, 81 को फर्दर एक बार और 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको ये मिल जाएगा। ये जो सारा का सारा चीज मैंने लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा फॉर्म बताऊं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं बताओ? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आया बात समझ? इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए इन एक्सप्रेशंस को और दूसरे फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, और उसमें से एक फॉर्मेट क्या है? लॉगरिथम। जैसे ये वाला लिखा हुआ है 5 क्यूब इज इक्वल टू 125, तो आप इसको लिख सकते थे log ऑफ 125 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसको आप लिख सकते थे log ऑफ 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4। इसको आप लिख सकते थे log ऑफ 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। इसको आप लिख सकते थे log ऑफ 49 टू द बेस 7 इक्वल्स टू 2, और इसको आप लिख सकते थे log ऑफ 243 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब इन सारे सिचुएशंस को आप एक बार पहले अच्छे से देखो। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ बताओ? log 125 टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू 3। आप लोग भी मेरे साथ पढ़ो तो धीरे धीरे फिर आइडिया कंफर्टेबल होने लगेगा आप लोग के लिए। बोलो log ऑफ 16 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट वाले को क्या पढ़ोगे बताओ? log ऑफ 32 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट वाले को क्या पढ़ोगे बताओ? log ऑफ 243 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू 5। आया बात समझ? अब इन सारे को देख के आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अच्छा ठीक है, कभी अगर कोई बोले कि log ऑफ 125 टू द बेस 5 का वैल्यू क्या होगा या आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा वो नंबर जिसको 5 के पावर में रेज करने के बाद में ये वाला 125 आ रहा हो। सही कह रहा हूं? 5 के पावर में कितना रेज करने से 125 आएगा? 3, इसीलिए इसका आंसर क्या है? 3। 2 के पावर में कितना रेज करने से 16 आएगा? 4, इसीलिए इसका आंसर क्या है? 4। 2 के पावर में कितना रेज करने से 32 आएगा? 5, इसीलिए आंसर क्या है? 5। 7 के पावर में कितना रेज करने से 49 आएगा? 2, इसीलिए आंसर है 2। 3 के पावर में कितना रेज करने से 243 आएगा? 5, इसीलिए आंसर क्या है? 5। तो हम जब कभी भी बोलते हैं कि log ऑफ a टू द बेस b, इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर c होगा। इसका साफ साफ एक मतलब होता है। क्या मतलब होता है वो? कि b के पावर में अगर मैं c रेज करूंगा तो आंसर में क्या आएगा? a। तो इसको इमीडिएटली हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हो जाएगा? b के पावर में c रेज करने से क्या आएगा बताओ? ये है मेन रिलेशनशिप। ठीक है, और लॉग का अंडरस्टैंडिंग में फिर रिपीट कर देता हूं, इसको पढ़ा कैसे जाएगा? log ऑफ a टू द बेस b, एंड इफ आई एम सेइंग कि इसका आंसर c होगा, दैट मींस कि b के पावर को अगर मैं c से रेज करूंगा तो क्या निकल के आएगा मेरे पास में? a निकल के आएगा। बोलो, इज द आइडिया क्लियर या नॉट क्लियर? थोड़ा क्लियर? पूरा क्लियर? पूरा क्लियर। और हमेशा आपको इन दोनों चीजों में एक्सपर्ट होना चाहिए कि log ऑफ a टू द बेस b का आंसर अगर c है और कोई अगर बोले कि इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके बताओ, तो वेरी सिंपल, b के पावर में c रेज करो, क्या आएगा? a। और सिमिलरली b के पावर में c रेज करने से अगर a आ रहा है तो log ऑफ a टू द बेस b का आंसर क्या होना चाहिए? c। log ऑफ a टू द बेस b का आंसर क्या होना चाहिए? c। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? पक्का? अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना, इसका वैसे ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको जरूरत नहीं है, लेकिन बस आपको याद रखना है। ठीक है, कि जब कभी भी हम लिखते हैं log ऑफ a टू द बेस b, तो a और b को हम रैंडमली कोई भी नंबर ले सकते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन है इनके ऊपर। पहला रिस्ट्रिक्शन ये है कि a का एज वेल एज b का दोनों का वैल्यू होना चाहिए पॉजिटिव। क्या होना चाहिए बताओ? पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते आप a के पोजीशन पर भी नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते, b के पोजीशन पर भी नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते।
दूसरा इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन ये है कि जो भी कोई आपका बेस बनेगा, जैसे यहाँ बेस कौन बन रहा है आपका बी, तो उस बेस का वैल्यू जो है वो कभी भी 1 नहीं हो सकता। आप बेस को 1 नहीं ले सकते, ठीक है। नेगेटिव नंबर लेने से क्या होता है कि इस चीज में थोड़ा झमेला आता है, ठीक है। क्या झमेला आता है उसको इग्नोर करो, अभी आप लोग के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है वो, बस ये कंडीशंस आप याद रखना। और बेस 1 नहीं लेना है आपको, ये कंडीशन भी आपको याद रखना है। बेस 1 क्यों नहीं लेना है इस पे मैं थोड़ा सा कमेंट कर सकता हूँ, थोड़ा आपको सेटिस्फैक्टरी भी लगेगा। बेस 1 आप इसलिए नहीं ले सकते हो, देखो, क्योंकि मान लो कि लॉग ऑफ, ऐसे मैं रैंडमली लिखता हूँ 5 टू द बेस 1। अब 1 के पावर में आप चाहे कोई भी नंबर रेज कर लो, हर बार आंसर क्या आ रहा होगा आपका, 1 ही आ रहा होगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1, 1 पावर 4 1, 1 पावर 5 1, तो 1 तो कभी चेंज हो ही नहीं रहा ना। आ रहा बात समझ? इसीलिए बेस में 1 लेके फायदा नहीं, फिर उस लॉग का कोई आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि बेस ही अगर आपका 1 हो गया है तो व्हाटएवर पावर यू रेज डजंट मैटर, एवरी टाइम आंसर विल बी व्हाट 1। ओके, सो इसीलिए बेस में क्या नहीं ले सकते हम लोग, 1 नहीं ले सकते, तो इस टाइप के एक्सप्रेशन का कोई वैल्यू हमारे पास में कभी भी आएगा नहीं, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बताता हूं, देखो कि log ऑफ a टू द बेस b का आंसर अगर c है, इसका क्या मतलब है कि b के पावर में c रेज करने से क्या आएगा, a आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बोला कि log ऑफ a टू द बेस b अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो आपको ये सारा का सारा जो है कंडीशंस मान के चलना पड़ेगा कि log के अंदर गया हुआ नंबर और log का बेस दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, none of them could be negative, प्लस आपका जो बेस है that can never be 1, because if base becomes 1 then it is very difficult to think about a number जिसको हम बेस के पावर में रेज करें और log के अंदर आया हुआ नंबर उसके जगह पर आ जाए। आया बात समझ? क्लियर है यहां तक सब कुछ? अच्छा, इसके अलावा अब log का क्या है कि बहुत सारा प्रॉपर्टी, मैं एक एक करके सारे प्रॉपर्टी को मेंशन करता हूं, आप देखो। नंबर 1, इसको आप लोग ट्राई करना बताने का आंसर, log ऑफ a टू द बेस a क्या आना चाहिए, 1। क्यों आना चाहिए 1, कोई एक्सप्लेन करेगा मेरे को? अभी अभी मैंने आपको क्या समझाया कि log ऑफ a टू द बेस b का मतलब क्या होता है कि b के पावर में क्या रेज करोगे तब a आ जाएगा। अगर मैं ऊपर का और नीचे का नंबर सेम कर दूं, बेस के पावर में क्या रेज करने से ऊपर वाला नंबर आ जाएगा, 1 रेज करने से आ जाएगा। इसीलिए इस टाइप की सिचुएशन का आंसर हमेशा क्या होना चाहिए, 1। इनफैक्ट जरूरी नहीं है कि log ऑफ a बेस a हो, log ऑफ b बेस b भी 1 ही होगा, log ऑफ x बेस x का आंसर भी क्या होगा, 1 होगा। मतलब log का नंबर और बेस अगर आपका मैच हो गया, इसका मतलब क्या है कि बेस के पावर में 1 रेज करने से ऊपर वाला आ रहा होगा, इसीलिए इस टाइप के एक्सप्रेशन का आंसर हमेशा क्या होगा, 1। क्लियर है ये वाला चीज? 2 नंबर पे log ऑफ 1 टू द बेस a का आंसर क्या होगा, बेस में कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, और अगर नंबर की जगह पर 1 है log के अंदर, तो इस टाइप के एक्सप्रेशन का आंसर क्या होना चाहिए, आंसर 0 होना चाहिए। तो एक्सप्लेन करेगा क्यों 0 होना चाहिए, क्योंकि a के पावर में आप अगर 0 रेज करोगे तो क्या आएगा आपके पास में, 1। आ रहा बात समझ? इसलिए इस टाइप के एक्सप्रेशन का आंसर हमेशा क्या होना चाहिए, 0। और इस सिचुएशन में बेस चाहे जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मान लो कि log ऑफ 1 टू द बेस में x पूछूं आपसे, अभी भी x के पावर में क्या रेज करने से 1 आएगा, 0 रेज करने से 1 आएगा। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन का भी आंसर क्या होगा, 0। क्लियर है? तो 2 चीज बताया मैंने आपको, एक बताया log ऑफ a बेस a का आंसर कितना, 1, दूसरा मैंने बताया log ऑफ 1 बेस a का आंसर कितना, 0। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर पे है log ऑफ m टू द बेस e प्लस log ऑफ n टू द बेस e। इस टाइप के एक्सप्रेशन का आंसर हो जाएगा log ऑफ m इंटू n टू द बेस e। अगर 2 अलग अलग log है आपके पास में, जिन दोनों का बेस सेम है, ठीक है, और दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है, एडिशन, तो आगे चल के ये दोनों log कंबाइन होके एक log बन जाएगा, और जो अंदर का नंबर था इनके पास में m और n, उसका क्या हो जाएगा, दे विल बी मल्टीप्लाई, दे विल बी मल्टीप्लाई। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका 4 नंबर पे, log ऑफ, सपोज करो कि m टू द बेस e इस बार माइनस log ऑफ लेट्स से n टू द बेस e। 2 log, दोनों के बीच में माइनस और दोनों का बेस क्या है, सेम, तो इनको भी आप आराम से कंबाइन कर सकते हो। नए वाले log का बेस भी a होगा, और ये जो m और n है इसका हो जाएगा m डिवाइडेड बाई n। एडिशन में क्या हुआ था, m इंटू n, इस बार क्या हुआ है, m डिवाइडेड बाई n। क्लियर है पूरा? नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5 नंबर पे, log ऑफ m टू द पावर n, और ये पूरा का पूरा log के अंदर ही है, ठीक है, टू द बेस e। इसका आंसर होगा n log m टू द बेस e, ऐसे। क्लियर? इसको बहुत बच्चे एक एक्सप्रेशन से कंफ्यूज कर लेते हैं, ठीक है, इसको देखो एक बार,
log of let's say m to the base e whole to the power n, क्या हम इसको भी n log m base a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आंसर इसकी नहीं लिख सकते, ये गलत होगा, ठीक है, मिस्टेक मत करना। आप n को बाहर तभी ला सकते हो जब वो शुरू में m पावर n पूरा का पूरा एक्सप्रेशन log के अंदर प्रेजेंट था, लेकिन इस वाले में क्या हुआ कि log m टू द बेस a है और जो पावर n है वो log के अंदर नहीं है, वो log के बाहर है, और log के बाहर अगर वो पावर है तो उसका ऐसा शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। क्या बाहर शिफ्ट कर रहे हो उसको, है बात समझ? बाहर शिफ्टिंग सिर्फ तभी पॉसिबल है जब पूरा का पूरा m पावर n कहां हो, log के अंदर। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, आ गया समझ ये वाला। नेक्स्ट, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है 6 नंबर पे, log ऑफ ऊपर वाले में पावर नहीं है, ऊपर वाला m का m रहे बस, और सपोज करो कि ये जो पावर रेज है ये नीचे वाले पे है, a के पावर में सपोज करो b लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है, या मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखने का ट्राई करता हूं। log ऑफ, ध्यान देना ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर सिर्फ m है, और नीचे जहां बेस है ना आपका वहां है a टू द पावर b, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो याद रखना, अगर बेस के पावर में कोई नंबर है और उसको आप बाहर भेज रहे हो तो वो बाहर तो जाएगा, लेकिन जैसे इस वाले नंबर का पावर जो है वो बाहर आके न्यूमरेटर में बैठा हुआ था ना, तो बेस का जो पावर है वो बाहर जाके कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। इस बार क्या होगा पता है, इस बार होगा 1/b log ऑफ m टू द बेस e। कहने का मतलब ये है कि log के एक्सप्रेशन के अंदर अगर नंबर के पास में समथिंग टू द पावर समथिंग है तो उसके पावर को आप बाहर भेज सकते हो, और log के बेस में भी अगर समथिंग टू द पावर समथिंग है तो उसके पावर को भी आप बाहर भेज सकते हो। खाली ऊपर वाले चीज के पावर को अगर बाहर भेजोगे तो वो न्यूमरेटर में जाके बैठेगा, और अगर बेस वाले पावर को बाहर भेजोगे तो वो कहां जाके बैठेगा, डिनोमिनेटर में जाके बैठेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है पक्का? कभी कभार ऐसा भी आ सकता है कि दोनों जगह ही कुछ ना कुछ पावर हो। ये था 6 नंबर। 7 नंबर पे सोचो, मान लो कि ऐसा कुछ आ गया, log ऑफ m पावर n ऊपर है और a टू द पावर b नीचे है, ऊपर भी पावर है नीचे भी पावर, तो इसमें क्या होगा गेस करो, n भी जाएगा बाहर और ये b भी जाएगा बाहर, और ये बाहर जाके क्या बन जाएगा, n/b log ऑफ m टू द बेस। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? आया समझ? मतलब इसमें कुछ खास नहीं किया मैंने, इन दोनों को कंबाइन करके एक और एक्सप्रेशन जनरेट कर दी, ठीक है। इसके अलावा 8 नंबर पे एक प्रॉपर्टी ऐसा है, देखो कि log ऑफ, मान लो कि m टू द बेस a लिखा हुआ है, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन आपको ना बेस a अच्छा नहीं लग रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि बेस में a की जगह अगर 5 आ जाए ना तो बहुत अच्छा रहेगा, या a की जगह मान लो कि 10 आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरा सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो कि इस log को 2 नंबर के रेशियो में ब्रेक कर सकते हो, 2 नंबर के रेशियो में ब्रेक कर सकते हो, और ब्रेकिंग का आइडिया ये होगा कि ऊपर वाला जो नंबर होगा वो होगा log m, नीचे वाला जो नंबर होगा वो होगा log e, और दोनों का कोई एक कॉमन बेस आप ले सकते हो जो भी आपको डिजायर है उस सिचुएशन के अंदर। मान लो कि मेरे को डिजायर है 5 लेने का, तो मैं इसका भी बेस 5 ले लूंगा और इसका भी बेस 5 ले लूंगा। आया बात समझ? 5 की जगह मैं कोई दूसरा नंबर भी ले सकता हूं, अगर सपोज करो कि मैं ऐसा चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं कि log ऑफ m टू द बेस लेट्स से 7, और नीचे आ जाएगा log ऑफ a टू द बेस 7। कहने का मतलब ये है कि log ऑफ m बेस a को आप 2 log के रेशियो में ब्रेक कर सकते हो, ऊपर वाले में आपको m रखना है, नीचे वाले में आपको a रखना है, और जो ऊपर नीचे का बेस है वो सेम होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए ये आपका चॉइस, आप उसको 5, 7, 10, 20, 13 जो आपको लग रहा है उस सिचुएशन में अप्रोप्रिएट है, इससे मेरे को हेल्प मिलेगा, आप वो ले सकते। क्लियर है यहाँ पे? फिर इसके अलावा 9 नंबर पे एक और प्रॉपर्टी है कि log ऑफ, सपोज करो a बेस b लिखा हुआ है और फॉर सम रीजन आप इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, 1/, करते हैं इसको, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो नंबर और ये जो बेस है ना ये एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएगा, और नीचे आपको एक्सप्रेशन ऐसा दिखेगा कि अब b आ जाएगा ऊपर और a चला जाएगा इसके बेस में, एक आ चला जाएगा इसके बेस में। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? थोड़ा पूरा ठीक है। मेरे ख्याल में डन इतना ही था। ठीक है, तो प्रॉपर्टी इतना ही है, ठीक है। एक और है, कौन सा? क्या था एक बार बताओ, जैसे कॉपी में तो लिखा हुआ नहीं है।
अच्छा, जिसका आंसर नहीं आता है वो वाला बोल रहे हो? अच्छा ठीक, वही मैं सोच रहा हूँ प्रॉपर्टी कैसे मिस होगी। देखो 10वें नंबर पे एक बात मैं लिख के बताता हूँ आपको, मतलब ये सारा का सारा तो वैलिड प्रॉपर्टी है, इनको जहां कहीं पर भी चांस मिलेगा हमको हम ऑब्वियसली यूज करेंगे। एक दो लेकिन मान लो कि मिसलेनियस ऐसा आइडिया है जो स्टूडेंट खुद से अज्यूम कर लेता है, ठीक है, वो लेकिन एक्चुअली कोई प्रॉपर्टी है नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन ये है, ये लॉग ऑफ अगर सपोज करूं कि m प्लस n टू द बेस a कहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है, अब स्टूडेंट जोश जोश में आके इसको ना लिख देता है ऐसे, लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a, ऐसा लिख देता है, वो लगता है कि हाँ सारा प्रॉपर्टी हो ही रहती है, ये भी प्रॉपर्टी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा एक्चुअली कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर सपोज करो कि इन दोनों के बीच में माइनस भी होता ना, तो भी ऐसा कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करता। इनफैक्ट लॉग के अंदर अगर दो चीज का सम या डिफरेंस है तो उसको ब्रेक करने का कोई आइडिया है ही नहीं, ठीक है। ब्रेक सिर्फ आप तब कर सकते हो जब आपके पास में अंदर में क्या रहे, प्रोडक्ट। अगर बाहर दो अलग अलग लॉग के बीच में प्लस साइन है तो वो कंबाइन होके अंदर प्रोडक्ट बन जाएगा, और अगर अंदर प्रोडक्ट है तो वो स्प्लिट होके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर दो लॉग के बीच में माइनस है तो कंबाइन होकर डिवीजन बन जाएगा, और अगर अंदर डिवीजन है तो वो स्प्लिट होकर माइनस बन जाएगा। लेकिन अगर अंदर ही प्लस या माइनस है, लॉग के अंदर एक एक्सप्रेशन है उसमें प्लस या माइनस है, इसको ब्रेक करने का कोई भी आइडिया या कोई भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अब लिस्ट खत्म सारा का सारा, तो प्रॉपर्टीज हो गया आपका कवर। एक बार मैं और आपको समझा देता हूं कि लॉग का मीनिंग क्या था, प्रॉपर्टीज क्या क्या है, और उसके बाद में फिर हम लोग एक्सरसाइज पे मूव ऑन करेंगे। तो लॉग का सबसे पहले देखो मीनिंग ये है कि जब आप कहते हैं लॉग ऑफ a टू द बेस b का आंसर क्या होगा, c, तो आप मन ही मन ये मीन कर रहे होते हैं कि इस बेस के पावर में ये वाला नंबर रेज करेंगे तो हमको ये वाला आंसर मिलेगा, मतलब b टू द पावर c इज इक्वल टू क्या आ रहा होगा, e। ये होता है किसका मीनिंग बताओ, लॉग का मीनिंग। ये लॉगरिथमिक फॉर्मेट है और इसी का एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट ये वाला, और लॉग का जो डेफिनेशन है उसी से ये वाला आता है, ठीक है। मैंने यही समझाया आपको कि लॉग a बेस b का आंसर अगर c कह रहे हो तो लॉजिक ये होना चाहिए कि b के पावर में सीरीज करने से क्या आना चाहिए बताओ, e। b के पावर में सीरीज करने से क्या आना चाहिए बताओ, e। इसीलिए b टू द पावर c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बोला कि जब भी लॉग ऑफ a टू द बेस b डिफाइन कर रहे हो या लिख रहे हो तो वहां पर आपको याद रखना है कि a और b दोनों का दोनों कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और बेस कैसा नहीं होना चाहिए, 1। बेस कैसा नहीं होना चाहिए, 1। उसके बाद में आता है लॉग का प्रॉपर्टीज, ठीक है, टोटल वही 9 या 10 प्रॉपर्टी है। एक एक करके इसमें मैं बोलूंगा कि मेरे साथ आप लोग भी रिवाइज करो, ठीक है। बोलो लॉग ऑफ a बेस a इक्वल्स टू 1, थोड़ा और जोश दिखाओ, लॉग ऑफ a बेस a इज इक्वल्स टू 1। फिर नेक्स्ट लॉग ऑफ 1 बेस a इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट बोलो लॉग ऑफ m बेस a प्लस लॉग ऑफ n बेस a इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ mn बेस a। इसका याद रखना हम दोनों तरीके से यूज करेंगे, हमको अगर ये मिलेगा तो हम कंबाइन करके ऐसा बना देंगे, कभी कभी हमको ये मिलेगा तो हम स्प्लिट करके उसको ऐसा बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोलो लॉग ऑफ m बेस a माइनस लॉग ऑफ n बेस a इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय n बेस a। नेक्स्ट बोलो लॉग ऑफ m पावर n टू द बेस a इज इक्वल्स टू n log m बेस a, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये वाला log ऑफ m टू द बेस a पावर b, a पावर b इज इक्वल्स टू 1 by b log ऑफ m बेस a, ठीक है। नेक्स्ट है बोलो log ऑफ m पावर n टू द बेस a पावर b इज इक्वल्स टू n by b into log of m बेस a, ठीक है। नेक्स्ट बाकी ये सब इतना ज्यादा यूज नहीं होगा, बट फिर भी एक बार देख के रख लो, क्या पता कहीं कुछ काम में आ ही जाए। क्लियर है सारा का सारा, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर है। चलो अब एक्सरसाइज एड्रेस करते हैं। तो ये आपके 2.2 के पहले का एग्जाम्पल्स है, लॉग का आई विल ट्राई कि मैं सारा क्वेश्चन से आप लोग करके दिखा दूं, ठीक है। आप लोग भी पार्टिसिपेट करने का ट्राई करना, और जहां बिल्कुल ही आप असमर्थ हो जाएंगे वहां मैं हूं, मैं कर दूं। बताओ इसको क्या लिखें, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू विच फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म। और ये जो दिया हुआ है ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
तो 10 के पावर में 4 रेज करके 1000 आता है, इसको मुझे क्या लिखना चाहिए बताओ? लॉग ऑफ 10,000 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 4। क्लियर है ये वाला? नेक्स्ट इसका बताओ क्या होना चाहिए? लॉग ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू कितना? -5। तभी 3 के पावर में -5 रेज से क्या आ जाएगा? x। इसका बताओ। ट्राई नहीं कर रहे अच्छे से, बोलो। लॉग ऑफ 0.027 टू द बेस 0.3 इज इक्वल्स टू 3। क्लियर है पक्का? नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब लॉग दिया हुआ है आपको और एक्सपोनेंट आपको बताना है। तो देखो, log of 81 टू द बेस 3 इक्वल्स टू 4 का मतलब क्या है? 3 के पावर में 4 रेज करने से कितना आएगा? 81। तो बताओ आंसर क्या होगा? 3 पावर 4 इज इक्वल्स टू 81। इसका बताओ क्या होगा? 8 टू द पावर 5/3 इज इक्वल्स टू 32। इसका बताओ? 10 टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू 0.1। देखो आ रहा समझ के नहीं आ रहा समझ? ठीक है पक्का? नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग एक्सपोनेंशियल, मतलब बाय कन्वर्टिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये लॉग है, ठीक है, और आपको बताना है कि इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या हो। करो, ट्राई करो फर्स्ट वाले का। इसको सॉल्व करने का दो तरीका होगा। मैं मेथड 1 मेथड 2 दोनों बता देता हूं आपको। आप स्कूल के अंदर में ना मार्क्स देख लेना कितना मिल रहा है आपको, अकॉर्डिंगली आप आंसर करना। एक तो क्या हो सकता है कि log ऑफ 16 टू द बेस 2, देखते मेरे को समझ में आ रहा है कि अच्छा ठीक है 2 के पावर में 4 रेज करूंगा तो क्या आ जाएगा? 16। तो एक होता है कि बिना कुछ किए सीधा ही आंसर बोल दो, इसका आंसर क्या होगा? 4। आया बात समझ? दूसरा एक अप्रोच ये होता है कि आपको इस एक्सप्रेशन का आंसर चाहिए, राइट? 16 टू द बेस 2 का आंसर चाहिए, और आपको इसका आंसर सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि नहीं पता है आपको, तो आप एक काम क्या कर सकते हैं कि इसको आप थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं क्या होगा? ये x। ठीक है, यही चीज बचपन से सीखे हैं हम लोग कि जो चीज का वैल्यू ना पता हो उसको क्या पकड़ लो? x। उसके बाद में आप सोचो कि अगर सच में ये एक्सप्रेशन वैलिड है, इसका मतलब आप मन ही मन क्या डिक्लेयर कर रहे हो बताओ? यू आर डिक्लेयरिंग ओके सर, log ऑफ 16 टू द बेस 2 का आंसर कितना होगा? x। मीनिंग 2 के पावर में x रेज करने से क्या आ रहा होगा? 16। यही इसका मीनिंग है। सही कह रहा हूं शायद? क्लियर? अब 16 को आप प्राइम फैक्टराइज करो और 16 का क्या हो जाएगा बताओ? 2 टू द पावर 4। उधर क्या लिखा हुआ है? 2 टू द पावर x। बाय कंपैरिजन x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, तो जहां आंसर पता होगा वहां सीधा कर देना, और जहां लगे कि थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है सोचने में तो आप आराम से ये वाले रास्ते से जा सकते हैं। ठीक है, बाकी एग्जाम में मेरे को उम्मीद कम है कि ये वाला लाइन जो है वो मेंशन किया हुआ रहेगा कि बाय कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लेकिन अगर ये वाला लाइन मेंशन किया हुआ रहे तो फिर आप मेथड 1 यूज नहीं कर सकते, तब आपको मेथड 2 ही यूज करना पड़ेगा। ये है मेथड 2 का नाम, कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर है? करें आगे? अच्छा, नंबर 2 में कैसे करोगे? डायरेक्टली ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके। ठीक है, मैं दोनों में कंफर्टेबल हूं। बताओ क्या होगा? log ऑफ क्या होना चाहिए बोलो? 2 टू द बेस 16 इज इक्वल टू क्या मान के चलोगे? x। इसके बाद क्या होगा बताओ? 16 टू द पावर x इज इक्वल टू कितना? 2। अब 2 को तो और सिंप्लीफाई कर नहीं पाओगे, 16 को कर सकते हो शायद। क्या लिख सकते हो बताओ? 2 टू द पावर 4 होल टू द पावर कितना? x। आ रहा समझ? क्लियर है? और ये दोनों क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेगा आपको बताओ? 2 इज इक्वल टू बोलो 2 टू द पावर 4x। जब पावर कंपेयर करोगे तो 1 इज इक्वल टू 4x, और यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/4। ठीक है, ऐसे भी मन ही मन सोच सकते हो कि 16 का मतलब क्या होता है? 2 टू द पावर 4, और 2 टू द पावर 4 को अगर 2 बनाना है तो पावर में क्या रेज करना पड़ेगा? 1/4, तो 1 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर पक्का? थोड़ा सा लेकिन यार कॉन्फिडेंटली आप लोग आंसर करो, एकदम ऐसा लग रहा है कि मतलब कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हो आप। इसको कैसे करें बता देता हूं। क्वेश्चन है log ऑफ 1/3 टू द बेस 3। थोड़ा ध्यान से अगर सोचोगे ना तो आप देख के सीधा ही आंसर बता सकते हो। 1/3 का मतलब क्या होता है? 3 पावर -1 और बेस में 3। आ रहा बात समझ? अब अगर ऐसा क्वेश्चन है तो बेस के पावर में क्या रेज करने से ऊपर वाला आ जाएगा? -1, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? -1। बाकी अगर वो ना समझ में आए तो अपन एक दूसरा तरीका ये भी ले सकते हैं। जैसे ठीक है, log ऑफ 1/3 टू द बेस 3 को क्या मान के चलेंगे? x। आ रहा समझ? ठीक है पक्का? फिर इसके बाद में क्या होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? 3 के पावर में x रेज करने से क्या आ रहा होगा बताओ? 1/3। आया समझ? 1/3 को क्या कर सकते हो बताओ? 3 टू द पावर -1। ये क्या हो जाएगा बताओ? 3 टू द पावर x।
अब दोनों का बेस 3 है, पावर को कंपेयर कर सकते हैं, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। आया समझ? ठीक है, ये वाला भी। फिर आ जाओ इस पे, log ऑफ √2 मतलब log ऑफ 8 टू द बेस √2, इसका आंसर बताना। डायरेक्टली तो थोड़ा मुश्किल होगा शायद, ये बता पाओगे? हाँ 8 तो नहीं होगा, 6 होगा मेरे ख्याल। खैर छोड़ो, टेंशन मत लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है डायरेक्टली तो एक्सपोनेंशियल तरीका तो है ही हमारे पास। क्या कर सकते हैं बताओ? log ऑफ 8 टू द बेस √2 इज इक्वल टू कितना? x। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अब यहां से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो तो क्या होगा? 8 इज इक्वल टू कितना? √2 के पावर में x। ये आ रहा समझ? जब बोलो हाँ या ना? हाँ सर। √2 का क्या कर सकते हो बताओ? 2 टू द पावर हाफ हो जाएगा, और हाफ के पावर में कितना है आपके पास में? x। ये चलो मैं लिख ही देता हूं, 2 टू द पावर हाफ और उस पूरे के पावर में कितना है? x। 8 को क्या लिख सकते? 2 का क्यूब, 2 टू द पावर 3। अभी दोनों साइड अगर पावर कंपेयर करते हो तो इस तरफ 3 आएगा और उस तरफ क्या आएगा? x/2। ठीक है ना? तो यहां से क्या मिलेगा बताओ आपको? 3 इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 2, और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बताओ? x इज इक्वल्स टू 6। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? रिपीट करूं कि हो जाएगा? पक्का? ठीक। नेक्स्ट एक और 5 नंबर बचा हुआ कर देते हैं इसको। log ऑफ 0.008 टू द बेस 5। log ऑफ 0.008 टू द बेस 5। ठीक है, इसका देख लो, और एक बार अगर समझाना है तो बोलो। ये ठीक है, समझ में आ गया? हार्दिक कर रहे हैं क्या फिर से? पक्का? ठीक है, इसको देखो फिर। अब इसका भी डायरेक्टली बता पाओगे या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ठीक रहेगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ठीक रहेगा। चलो ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ? दिस इज इक्वल्स टू x, ऐसा मान लेंगे। फिर क्या होगा बोलो? 0.008 इज इक्वल्स टू कितना? 5 टू द पावर x। तो आप पहले क्या करो कि इसको ठीक करो। ये क्या होगा? 8 डिवाइडेड बाय 1000। आ रहा है समझ? इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर कितना? x। 8 डिवाइडेड बाय 1000 काटो, इसको किससे काट सकते हो? 2 से। क्या आएगा? 4, फिर 500, फिर 2 से काटो तो 2 कितना आ जाएगा? 250, फिर 2 से काटो 1 कितना आ जाएगा? 125। तो अल्टीमेटली यू आर फेसिंग दिस 1 डिवाइडेड बाई 125 इज इक्वल्स टू 5 के पावर में x। 125 का मतलब क्या लिख सकते हैं? 5 का क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू 5 के पावर में x। इसको ऊपर सटका लो, क्या होगा? 5 टू द पावर -3 इक्वल्स टू 5 के पावर में x। पावर कंपेयर करो, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसको फिर पूछ रहा, पक्का रिपीट नहीं कर रहा ना? सारा पार्ट क्लियर है एकदम? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें log भी है, नंबर भी है, x भी है, और मेरे को उस पूरे एक्सप्रेशन में से क्या फाइंड करना है बताओ? x। मेरे ख्याल में बहुत ही आसान सा ही है ये वाला। अगर मैं कहता हूं कि log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल्स टू 5 होगा, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा बताओ? मजा नहीं आ रहा, प्लीज ट्राई करो। नहीं ट्राई करो तो फिर भूल जाओगे। ये log है, x इज इक्वल्स टू कितना? 2 टू द पावर 5, और x का आंसर क्या हो जाएगा? 32। इसमें बताओ x इज इक्वल्स टू कितना? 4 टू द पावर 2.5। इसको कैसे डील कर सकते हो? 4 टू द पावर 2.5 को यू कैन थिंक लाइक 5/2। ठीक है, सो x इक्वल्स टू 4 का मतलब हो जाएगा 2 स्क्वायर, और पावर में है 5/2, तो ये 2 कट गया, 2 टू द पावर कितना आ जाएगा? 5। सो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 32। उस वाले में क्या होगा बताओ? x इज इक्वल्स टू 64 टू द पावर 2/3। अच्छा 64 को क्या लिख सकते हो? 4 क्यूब। एक ही साथ कर देता हूं, 4 क्यूब और पूरे के पावर में कितना? 2/3। 3 कौन? दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, सो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 16। नेक्स्ट आप यहां पर आ जाओ, x इज इक्वल्स टू कितना? √3 टू द पावर 4। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू √3 का मतलब क्या होगा? 3 के पावर में हाफ के पावर में 4, तो कट के कितना बचेगा? 2। सो दिस विल गिव यू x इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, दैट विल गिव यू x इक्वल्स टू। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? आया समझ? चले आगे। 5 नंबर, सॉल्व फॉर x। वापस से वही है, लेकिन इस बार थोड़ा सा x जो है वो ऊट पटांग जगहों पे है।
पिछले बार हर बार क्या था कि लॉग के अंदर वाले नंबर के पोजीशन पर वो था, सॉल्विंग वाज क्वाइट इजी। इस बार भी इजी, बस थोड़ा हो सकता है कि सॉल्व ज्यादा करना पड़े। बताओ पहले वाले में क्या हो जाएगा? अब नहीं ट्राई करोगे तो मैं भी रुक जाऊंगा, मेरे को सबके मुंह से आवाज चाहिए। हार्दिक बोलो यार, सोचो। नहीं आप ज्यादा कुछ मत सोचो, आप मेरे को बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म बता दो, वहां से फिर अपन प्राइम फैक्टराइज करके आंसर निकाल ले। बोलो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? x टू द पावर, सब लोग ट्राई करो, x टू द पावर -5 इज इक्वल्स टू 243। क्लियर? अब आप देखो इसका तो कुछ कर नहीं पाओगे तो उसको रहने दो, इसका कुछ कर सकते हो शायद। ये 3 टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? x टू द पावर -5। अब देखो पावर जब तक ये माइनस माइनस रहेगा तब तक थोड़ा दिक्कत, ठीक है? तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो बहुत कुछ कर सकते हैं वैसे। 3 टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू, क्या मैं इसको थोड़ी देर के लिए 1/x टू द पावर 5 लिख सकता हूँ, इफ यू डोंट माइंड, ठीक है? अब दोनों का पावर सेम हो गया तो बेस क्या होना चाहिए? सेम। तो 3 इक्वल्स टू कितना? 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1/3। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? आया समझ? पक्का? चलो आ जाओ, इसमें हेल्प करूं। क्या होगा बोलिए? 9 टू द पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना? 27। 27 को क्या लिख सकते हो? 3 का क्यूब। 9 को क्या लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर होल टू द पावर 2x प्लस 3। मल्टीप्लाई करो पावर को तो 3 टू द पावर 4x प्लस 6, और यहाँ पर 3 टू द पावर 3। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? पक्का? क्या हो जाएगा बताओ? 3 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 6, ठीक है ना? पावर कंपेयर कर दिया, फिर यहां से 6 को यहां ले आओ तो -3 इज इक्वल्स टू 4x, सो x इज इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाय 4। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? चलेगा? जल्दी से बताओ थर्ड वाले में क्या होगा? हाँ मैं भी बस देखता रहूंगा आप लोग को। बताओ आंसर बताओ। 2 टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4। वेरी गुड। अब x स्क्वायर माइनस 4 को एक बार ऐसे रहने दो, उधर सिंप्लीफाई करो, क्या होगा? 32। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। अब यहां देखो एक मिस्टेक करने का पूरा चांसेस है, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 होना चाहिए। आप अगर खाली +6 लिखते हैं तो वो फिर गलत हो, ठीक है? आया समझ? क्लियर? पक्का? नेक्स्ट आ जाओ। अब ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया, यहाँ पर एग्जांपल आपका सारा का सारा खत्म। अब देखो एग्जांपल सारा अगर आपको समझ में आया तो प्लीज इसको बहुत फास्ट और अच्छे से आप बताने का बार बार ट्राई करो। बोलो फर्स्ट वाले में क्या होगा? कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द लॉगरिथमिक फॉर्म। हाँ चलो बताओ। लॉग ऑफ 25 टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू 2। 2 नंबर का बताओ। लॉग ऑफ 64 टू द बेस a इज इक्वल्स टू 5। बहुत बढ़िया जा रहे हो। नेक्स्ट बताओ। log of 1 to the base 9 is equals to 0। इसका बताओ। log of 1/9 to the base c is equals to -2। नेक्स्ट इसका बताओ। log of 0.01 to the base 10 is equals to -2। इसका बताओ। log of 27 to the base 81 is equals to 3/4। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? पक्का? नेक्स्ट देखो। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एकदम तेजी में बताओ। 2 टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 32। बहुत सिंपल आइडिया है। इसके पावर में ये वाला रेज करेंगे तो ये आना चाहिए, लॉग का बेसिक डेफिनेशन। चलो इसका बताओ। 3 टू द पावर -1 इक्वल्स टू 1/3। इसका बताओ। 10 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू 0.001। इसका बताओ। 8 टू द पावर 2, इसमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। नहीं 64 भी नहीं होगा, ये एक्चुअली कुछ और होना चाहिए था, हाफ होना चाहिए था शायद। क्या या हाफ भी नहीं होना चाहिए, 3/2 होना चाहिए था। बुक है किसी के पास? खोलो तो। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4। हाँ 2/3 है ना? हाँ वही मेरे को लग रहा था, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। देखो ये क्वेश्चन है आपका, हाँ जो ये लिखा हुआ log of 4 to the base 8 equals to 2/3। अब इसको देख के आंसर बताने का ट्राई करो, क्या होगा? 8 to the power 2/3 is equals to 4। ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा। इसका बताओ। इक्वल्स टू 1/8।
इसका बताओ, एक सेकेंड, 2 to the power minus 2 is equal to 0.2, ठीक है, क्लियर, डन। नेक्स्ट, by converting to exponential form find the values of these expressions, ठीक है। तो देखो जहां डायरेक्टली बता पाओ वहां सीधा बता दो, और जहां नहीं बता पाओगे वहां वो x वाला तरीका अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वाले में बताओ क्या होगा, दिस इज तो 4, इसका बताओ, नहीं 1/2 नहीं होगा, 1/2 का आंसर 2 होगा। अदिति का सही लग रहा है मेरे को, 3/2 होगा शायद, ठीक है। अभी लेकिन करके दिखा देता हूं। देखो जब भी आपको ऐसा कंफ्यूजन आए ना तो आप ज्यादा टेंशन मत लेना, आप तो एक्स वाला मेथड फॉलो कर लो। दिस इज इक्वल्स टू क्या मानना है एक बार बताओ, एक्स, तो क्या हो जाएगा बोलो, 8 इज इक्वल्स टू 4 पावर एक्स। 8 का मतलब होगा 2 का क्यूब और 4 का मतलब होगा 2 का स्क्वायर टू द पावर एक्स। दिस मीन्स 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर ट्वाइस एक्स। दिस मीन्स 3 इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स एंड हेंस एक्स इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, आया समझ, ओके। ये वाले का बताओ, -3 तो नहीं, -2 सही लग रहा है, लेकिन वंस अगेन मैं तो बोलूंगा छोड़ो, नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको x मान लो एक बार के। क्या होगा इसका मीनिंग फिर, 0.01 इज इक्वल टू 10 टू द पावर x। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, 1/100, 1/100 मतलब 1/10 का स्क्वायर, ठीक है ना, और उसको ऊपर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, 10 to the power -2 is equals to 10 to the power x। by comparison x equals to कितना, ठीक है। इसका बताओ, मुश्किल लग रहा है वैसे सोचना, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। क्या मान लेंगे बताओ, log of 256 to the base 0.5 is equals to x। so we are looking at 256 equals to half to the power, या कंफ्यूज हो जाओगे आप, 0.5 टू द पावर x। अच्छा 0.5 एक्चुअली हाफ हो सकता है शायद, पक्का ना, तो क्या लिख सकते हो बताओ, यहां पर तो लिख सकते हो मेरे ख्याल में हाफ टू द पावर कितना x, और 256 को रिकॉल करोगे तो 32 हो गया आपका 2 पावर 5, 64 हो गया 2 पावर 6, 128 हो गया 2 पावर 7, और 128 का डबल करोगे तो कितना आ जाएगा 256, तो दैट विल बी 2 टू द पावर 8। तो इस तरफ क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 टू द पावर 8, ठीक है, 2 टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू दिस। एक लाइन और लिखेंगे, दिस इंप्लाइज 2 टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू, इसको ठीक करोगे तो क्या हो जाएगा 2 पावर -x। ये समझ में आ रहा है, अभी यहां से क्या होगा बताओ, -x इज इक्वल्स टू 8, सो x इक्वल्स टू -8, ये आंसर हो जाएगा। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, चलें आगे। इस कैटेगरी का शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, बताओ क्या करें। ये रही 6 नंबर, एक सेकेंड रुक जाओ, log of 0.25 टू द बेस 2, बोलो क्या करें, सीधा बताओगे या x लेके करें, x लेके इक्वल टू क्या मान ले बताओ, x, आगे क्या होगा बोलो, 25 तो नहीं है बेटा, पॉइंट है यहाँ पे, 0.25 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x। अच्छा 0.25 का मतलब क्या हो जाएगा, 25/100 इज इक्वल्स टू कितना, 2 टू द पावर x। 25 100 काटोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 अगर डिनोमिनेटर में तो 2 पावर -2 इज इक्वल्स टू 2 पावर x, यहाँ से x इक्वल्स टू कितना, ये आंसर है। आया नहीं आया, थोड़ा पूरा पक्का, तो ये वाला भी खत्म। नेक्स्ट है वही सॉल्व करना है, ठीक है, और कुछ है नहीं है, ये लास्ट है। चलो बताओ, किसी किसी को तो सीधा बहुत इजीली बता सकते हो, किसी किसी में कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लिकेटेड वाले को अलग से कर लेंगे, जो इजी है उसको यहीं पर फटाफट भर देते हैं। बताओ इसका क्या होगा, x इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, सो x इक्वल्स टू 9, ठीक है। और कोई भी अगर कंफर्टेबल नहीं हो कोई क्वेश्चन तो बता देना, मैं फिर से अलग से करके दिखा दूं। ये वाला बताओ, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करोगे तो मेरे को लगता है कि x के पावर में -1 चढ़ाने से 1/4 आना चाहिए, तो 1/4 शुड बी इक्वल्स टू x टू द पावर -1, 4 टू द पावर -1 ये हो जाएगा शायद, इक्वल्स टू x टू द पावर -1, सो x इक्वल्स टू बाय कंपैरिजन कितना आ जाएगा 4, ठीक है, क्लियर है ना पक्का। फिर नेक्स्ट बताओ,
ये वाला कर लेते हैं थोड़ा सा, बताओ दो। x इक्वल्स टू 10 टू द पावर -2, सो x इक्वल्स टू कितना 1/100। ठीक है, आ रहा समझ। फिर नेक्स्ट ये वाला बोलो तो क्या हो जाएगा इसका, x इज इक्वल्स टू 81 टू द पावर 3/2, सो x इक्वल्स टू कितना 9 का स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, 2 to 1, x इक्वल्स टू कितना 9 का क्यूब, मेरे ख्याल में 729। ठीक है, क्लियर। और बताओ थोड़ा उसको भी कर लेते हैं, बताओ ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4 टू द पावर, देखो ये जो है इसको मेरे ख्याल में लिख सकते हो -3/2 सीधा सीधा। ठीक है ना, 4 का मतलब क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और वो -3/2 का 2 जो है वो कट जाएगा एक दूसरे से, और ओवरऑल क्या बचेगा यहाँ से बताओ, x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर -3। आ रहा समझ कि नहीं आ रहा समझ। ठीक है, ये वाला, और 2 पावर -3 का मतलब कितना हो जाएगा 1/8। तो x का आंसर क्या है आपका, x इज इक्वल्स टू 1/8। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। ठीक है, पक्का। 8 नंबर ही बता दो पहले, फिर इनमें जगह थोड़ा कम है, अगले पेज पे कर लेंगे। इसका बताओ क्या होगा, 2 टू द पावर 3, यस सही जा रहे हो। 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर -1। 2 पावर 3 का मतलब 8, 1 इधर ले आओगे तो 9 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर, सो x इक्वल्स टू +-3। ठीक है, डन। बाकी करते हैं इनको, पहले 7 नंबर देखते हैं। log of 2x + 3 to the base 4 equals to 3/2। log of 2x + 3 to the base 4 equals to 3/2, बोलो क्या होगा, 4 to the power 3/2 is equals to 2x + 3। दिस एम्प्लाइज 4 को क्या लिख सकते हो 2 स्क्वायर, उसका 2 इसका 2 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 2x + 3। 2 क्यूब का वैल्यू क्या होगा 8, -3 इक्वल्स टू ट्वाइस x, 8 - 3 कितना 5 इक्वल्स टू ट्वाइस x, सो x इज इक्वल्स टू 5/2। नहीं आया समझ थोड़ा पूरा। नेक्स्ट देखो log of x टू द बेस कुछ भी नहीं -1। अब ये भी एक देखो थोड़ा नोट जैसा याद रखना कि log के चैप्टर में ना अगर बेस में गायब है कुछ, मैं यहाँ लिख देता हूँ नो, कि log of मान लो कि मैं a बोल के छोड़ दूं, बेस में कुछ न रहे, इसको आपको मानना है इक्वल टू क्या log of a टू द बेस 10। बेस में अगर ब्लैंक है तो बाय डिफॉल्ट कितना मान के चलोगे उसको 10 मान के चलोगे। तो यहां पर आपका क्वेश्चन है log of x टू द बेस नथिंग इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो उस नथिंग को किससे रिप्लेस करोगे 10 से, इक्वल्स टू -1, सो x इक्वल्स टू कितना 10 टू द पावर -1, सो x इक्वल्स टू कितना 1/10। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, याद रहेगा। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका log of x इक्वल्स टू -2, 0 और 1/3। log of x इक्वल्स टू -2, log of x इक्वल्स टू 0 और log of x इक्वल्स टू 1/3। एक्चुअली में इसमें एक नहीं 3 क्वेश्चन, एक बार log x इक्वल टू ये मान के आंसर बताना है, एक बार log x इक्वल टू 0 मान के आंसर बताना, और एक बार log x इक्वल टू 1/3 मान के आंसर बताना है आपको। और अगर बेस में कुछ नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलो 10 मान के चलोगे। तो ये हो गया 10, ये भी हो गया 10, और ये भी कितना हो गया आपका 10। अब यहां से क्या आएगा बताओ, x इक्वल्स टू बोलो आप लोग बोलो 10 टू द पावर -2, फिर से बोलो 10 टू द पावर 0, फिर से बोलो 10 टू द पावर 1/3। क्लियर नॉट क्लियर, सिंप्लीफाई एक आधा होगा शायद, ये क्या हो जाएगा 1/100, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 1/3, कुछ नहीं होगी ऐसे रहेगा। ठीक है, देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो इसके साथ आपका लॉग का पहला एक्सरसाइज खत्म। आज यहीं पर एक बार रुक जाते हैं, बाकी अगली क्लास देखें। ठीक है।